हेलो भाई और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लांक का विकिरण नियम क्या है। श्याम वस्तु द्वारा उत्सर्जित और अवशोषित विकिरण की आवृत्ति और ऊर्जा में संबंध दर्शाने वाला समीकरण हम लिखने वाले हैं। तो इन दोनों चीजों को हम बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्लांक्स रेडिएशन लॉ, प्लांक विकिरण नियम। ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्याम वस्तु से उत्सर्जित विकिरण के स्पेक्ट्रा को समझने के लिए एम प्लांक ने सन 1900 में एक नियम दिया। अब श्याम वस्तु होती है जो भी काला कलर का हमारे पास एक डॉटेड वस्तु होती है, जिसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई हमारे पास एक श्याम वस्तु है, और श्याम वस्तु में जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वो पूरे प्रकाश को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है और फिर उसमें से हीट निकलने लगती है। जैसे आप कोई भी धूप में देखे होंगे कि काला कलर का कपड़ा पहनने से आपको ज्यादा गर्मी लगती है, तो वही चीज यहाँ पर हमें बतानी है होगी कि प्लांक ने इसी चीज को समझने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम इसमें से कुछ फोटॉन्स उत्सर्जित होती हैं, उसी फोटॉन्स को हमको यहाँ पर साथ समझना है। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम को समझने के लिए एम प्लांक ने सन 1900 में एक नियम दिया, जिसे प्लांक विकिरण नियम या फिर प्लांक्स हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जब हम कोई भी हमारे पास ब्लैक बॉडी रहेगी और ब्लैक बॉडी में जब हम ऊर्जा निकालेंगे तो ऊर्जा से स्पेक्ट्रम बनते हैं। ठीक है। उन स्पेक्ट्रमों को ही समझने के लिए प्लांक ने एक नियम दिया, जिसे प्लांक विकिरण नियम, प्लांक्स हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार ब्लैक बॉडी की एनर्जी या अवशोषित एवं उत्सर्जित होने वाला रेडिएशन निश्चित संख्या के क्वांटाओं से बनी होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है। अब ब्लैक बॉडी में जो भी ऊर्जा अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी तो वो एक निश्चित क्वांटम नंबरों से मिलकर के बनी होती है। यही चीज को आपको बताना है कि जब ब्लैक बॉडी के द्वारा एनर्जी अवशोषित एवं उत्सर्जित होने वाले रेडिएशन निश्चित संख्या के क्वांटाओं से बनी होती है। ठीक है। अब जो भी उस ऊर्जा हमें निकलेगी वो भी एक निश्चित होगा, और जो ऊर्जा ये ऑब्जॉर्ब करेगा वो भी एक निश्चित होने वाला है। अब प्रत्येक क्वांटम में निश्चित परिणाम की एनर्जी संलग्न होती है, तो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी पर भी निर्भर करती है। अब यहाँ पर हमारे पास जब भी कोई क्वांटम होगा तो उसमें निश्चित परिणाम की एनर्जी संलग्न होती है। उसमें जो हमारे क्वांटम होंगे उसमें निश्चित परिणाम मतलब निश्चित एनर्जी हमें प्राप्त होगी, जो कि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी जो आवृत्ति, विकिरण की जो हमारे पास आवृत्ति होगी उस पर निर्भर करने वाली है, जिसे आप मैथमेटिकली थ्रू इसे समझ सकते हैं कि हमारे पास सिंपली फॉर्मेट में प्राप्त हो जाता है हमारी एनर्जी, और जो एनर्जी होती है वो हमारे विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। अब विकिरण की आवृत्ति को जब हम हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक प्राप्त होगा, जिसे हम प्लांक नियतांक कहते हैं। अब जो हमारा न्यू है उसे न्यू को हम यहाँ पर, चूंकि न्यू इक्वल टू होता है प्रकाश का वेग अपॉन लैम्डा तरंग दैर्ध्य, और जब हम इस मान को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा E इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। एच हो जाएगा प्लांक नियतांक, सी हमारी हो जाएगी प्रकाश का वेग, और लैम्डा तरंग दैर्ध्य। ठीक है। अब हमें अगर बहुत सारे फोटॉन्स होंगे तो उन फोटॉन्स के लिए हम यहाँ पर n लगा देते हैं। n फोटॉन के लिए हम जब E इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा, और आपको 1 अपॉन लेमडा को हम न्यू बार के रूप में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको सिंपली फॉर्मेट में जो जो चीजें थी उसको डिनोट कर देना है, जिससे आपका क्वेश्चन और लंबा हो जाए, जिससे आपको नंबर भी आसानी से मिले। क्योंकि जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। छोटा क्वेश्चन देखते ही छोटा नंबर, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है और छोटा आंसर लिख दोगे तो आपको नंबर कम मिलने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ई हो जाता है जो कि क्वांटम का ऊर्जा हो जाती है, न्यू हो जाता है रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति हो जाती है विकिरण की आवृत्ति, और जब हम एच देखते हैं तो प्लांक नियतांक जिसका मान होता है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब जो हमारा होता है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या फिर अगर किलोमीटर में देखना है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, थोड़ा सा कम होता है 3 लाख से। ठीक है, लगभग आप बोल सकते हैं। तो लैम्डा होता है विकिरण का तरंग दैर्ध्य, और जो हमारा न्यू बार हो जाता है वो तरंग की संख्या हो जाती है। तो अब हम देखते हैं इसके आगे की क्या बात है। जैसे ही प्रत्येक क्वांटम का साइज रेडिएशन के प्रकार पर निर्भर करता है।
हमारे पास अगर डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस होंगी तो उसका जो हमारा साइज है वो भी हमें डिफरेंट डिफरेंट प्राप्त होगा। ठीक है, तो रेडिएशन के एक क्वांटम को एक फोटोन भी कहते हैं, और फोटोन या क्वांटा वास्तव में भार रहित ऊर्जा का एक बंडल होता है। और जैसे ही हमारे पास जैसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास रेडिएशंस होंगे तो उसका साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो रेडिएशन का एक क्वांटा को एक फोटोन भी कहते हैं। हमारे पास एक क्वांटम होगा तो उसे हम एक फोटोन भी कहते हैं। और फोटोन या क्वांटा का जो वास्तविक भार होता है वो भार नहीं होता है, उसमें ऊर्जा रहित होती हैं और इससे एक बंडल होता है, जिसे आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये एक ऊर्जा बंडल के रूप में हमारे पास रहते हैं। अब उसके पश्चात ब्लैक बॉडी की जो एनर्जी होती है वो क्वांटीकृत होती है, और तथा अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण एक क्वांटम अथवा उससे पूर्णांक गुणन में ही हो सकता है। यहाँ पर क्वांटीकृत क्वांटमी रूप में होते हैं जो भी हमारी एनर्जी होती है, तथा जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और अवशोषण होगा एक क्वांटम अथवा पूर्णांक गुणित, मतलब जैसे ही हमने अभी फॉर्मूला आपने देखा होगा कि जब हमने किया था कि n का साथ में गुणा किया था, तो हमारे पास बहुत सारे अगर फोटॉन्स होंगे तो उसके लिए हम धीरे धीरे बढ़ा देंगे, एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन, इसी प्रकार से हमारे पास अनगिनत जितने भी फोटॉन्स होंगे उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात हम देखते हैं अब ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की आवृत्ति तथा एनर्जी में संबंध दर्शाते हुए प्लांक ने निम्न व्यंजक व्युत्पन्न किया। अब यहाँ पर ब्लैक बॉडी जो हमारी थी वो उसमें से उत्सर्जित और अवशोषित विकिरण की आवृत्ति तथा एनर्जी, आवृत्ति नु और जो हमारी ऊर्जा थी ई, उन दोनों में संबंध दर्शाते हुए प्लांक ने एक निम्न व्यंजक प्रतिपादित किया, जो ये रहा निम्न व्यंजक, जिसे अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो वो हो जाएगा बहुत लंबा, तो इतना आपको करना नहीं है, केवल इसको याद करना पड़ेगा आप डायरेक्टली, सीधी बात है। इस वाले फॉर्मेट में आपको जितना भी श्रोडिंगर इक्वेशंस हैं इस फॉर्मेट से देख सकते हैं। 8 पाई एच नो क्यूब अपॉन सी स्क्वायर डी वी अपॉन ई की पावर एच वी अपॉन के टी माइनस 1। तो इस चीज को आपको याद ही करना पड़ेगा। और उसके पश्चात जहां पर हमारा ई वी डी वी जो है वो ऊर्जा घनत्व हो जाता है, ये रहा ऊर्जा घनत्व। अब उपरोक्त गणितीय व्यंजक यही है, प्लांक विकिरण नियम के नाम से हम इसे ही जानते हैं। ये हो जाता है हमारा प्लांक का विकिरण नियम। तो ये चीजें थी, जो भी चीजें आपको अगर समझ में नहीं आई होगी तो वो मुझे कमेंट बताइएगा, मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा। और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर चीजें थोड़ी बहुत थी जो कि आपको समझना होगा, और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा आसान हो गया था, क्योंकि इसमें जो भी चीजें थी वो ब्लैक बॉडी से ही रिलेटेड थी। तो ये रहा कुछ डिटेल्स। और अगर ब्लैक बॉडी का वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो मेरे वीडियोस में जाइएगा, फिर आपको मिल जाएगा ब्लैक बॉडी का वीडियो। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।